दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन है, अभिवादन है। कार्यक्रम है सद्गुरु कबीर का ज्ञान। इस कार्यक्रम में आप बहुत सुंदर भजन का श्रवण करते हैं और बहुत सुंदर भजन के साथ भाषण भी सुनते हैं। बहुत सुंदर संदेश लेकर आते हैं लकावेन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल के आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास महाराज जी शास्त्री। और आज का जो बहुत सुंदर विषय है उसे आप ग्रहण कीजिए। और वैसे आप जानते ही हैं कि सद्गुरु कबीर साहब उन्होंने जीवन भर समाज को सुधारने में उन्होंने बिता दिया और उनके भजन, उनके ग्रंथ को सुनकर पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं उनका बहुत सुंदर अमृत वाणी और सुंदर भजन। श्री सद्गुरुवे नमः, सत्य पुरुषाय नमः, सद्गुरु कबीराय नमः। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। सद्गुरु कबीर साहब जी का ज्ञान इस कार्यक्रम में आप सभी का सादर स्वागत है और साथ ही साथ आप सभी को नमन, सादर साहेब बंदगी। सद्गुरु कबीर साहब के भजनों में निर्गुण का भाव बहुत अधिक मिलते हैं, इसलिए सद्गुरु कबीर साहब को निर्गुण परंपरा के आचार्य के रूप में जाना जाता है। सद्गुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष जिनको हमारे कबीर पंथ में परमात्मा का स्थान दिया गया, सद्गुरु का स्थान दिया गया और उनकी वाणियों को जिस प्रकार हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में वेदों का जो सम्मान है, वेद हैं, इसके साथ साथ उपनिषद, स्मृति ग्रंथ और पुराण आदि का जो सम्मान है, वही हमारे कबीर पंथ में सद्गुरु कबीर साहब के वाणियों का है। सद्गुरु कबीर साहब ने हमारे जीवन की सच्चाई को भजनों के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आज का यह भजन हमने शब्दावली से लिया है। रे मन नेकी कर ले, 2 दिन का मिजमान या मेहमान। सद्गुरु कबीर साहब अपने मन को समझा रहे हैं। एक प्रवचन है हम दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन इस भजन में सद्गुरु कबीर साहब अपने मन को समझा रहे हैं कि ए मन, तुम्हारा यह जीवन इस संसार में 2 दिन का है, आज और कल, क्योंकि आज और कल में ही हम समस्त जीवन व्यतीत करते हैं। और ये आज और कल हमारा कैसा हो, इसको समझाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने कुछ उदाहरण इस भजन में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अर्थात हम जब पारिवारिक जीवन में जीते हैं तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, न तो हमारे साथ उन्होंने जन्म लिया है और न ही एक दिन हमारे साथ वो इस संसार से जाएंगे। सबका इस संसार में जन्म भी अलग अलग समय और मृत्यु भी अलग अलग समय। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, जिस प्रकार से नदी नाव संयोग होता है, यदि कोई व्यक्ति जैसे यहाँ पर समुद्र है, समुद्र से यात्रा करे, मान लीजिए मॉरिशस से रोड्रिक का, तो हम सब लोग कहाँ पर बैठेंगे? हम लोग जाएंगे पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस में बैठेंगे उस बोट पर सब लोग और रोड्रिक जाकर के उतर जाएंगे। जब तक हम यात्रा करते हैं सबसे बातचीत होती है, मित्रता हो जाती है। हो सकता है मित्रता वो बाद में भी बनी रहे, लेकिन जैसे ही हम उतरते हैं हम सब अलग अलग हो जाते हैं अपने अपने होटल में, या अगर कोई परिवार वहाँ है या किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट बनते हैं तो हम सब वहाँ पर अलग हो जाते हैं। ऐसे ही यह संसार है कि संसार में जितने परिवार के मित्रगण या हमारे परिवारजन, कुलजन मिलते हैं, उन सब की एक निश्चित अवधि है। यही सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र पुत्री, पति पत्नी, जितने भी संबंध हैं, उन सब का एक निश्चित समय है। उसके बाद सबका बिलगाव होता है, बिछोह होता है, विच्छेद होता है। अंत काल उठ चला अकेला, तज माया मंडान। अर्थात एक समय आएगा कि हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपके सामने ही इस संसार से विदा हो जाएं, लेकिन जब हमारी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, तो कोई आवश्यक नहीं कि हमारे साथ
ये सभी के सभी साथ में जाएंगे, नहीं। एक निर्गुण भाव परमात्मा, सदगुरु कबीर साहब ने इस बात को इसलिए कहा कि हम सबके साथ वह करें जो सबके हित में हो, किंतु उनके साथ अगर हम मोह में बंध जाएंगे तो हम अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जो हमारे कर्तव्य हैं उनको करने के लिए किसी प्रकार आलस्य न करें, किंतु उसमें हम आसक्ति न दिखाएं। यह सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि जीवन में एक प्रश्न अवश्य पूछना कि इतने लोग आ रहे हैं, इस संसार में जन्म ले रहे हैं और इतने लोग इस संसार से जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, तो आखिर आ कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। अर्थात यह प्रश्न अगर मन में होगा तो हम अवश्य उस ओर चलेंगे जिसको कहा गया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा के प्राप्ति के लिए हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ब्रह्म सूत्र का ये प्रथम सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसमें कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रश्न पूछना चाहिए कि यह परमात्मा तत्व क्या है और क्यों हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। आत्म तत्व, हमारा जो स्वरूप स्थिति है, उसे हम प्राप्त करने के लिए क्या करें, यह है इस सूत्र का अर्थ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कहाँ से आया कहाँ जाएगा और तन छूटे मन कहाँ रहेगा। जब शरीर छूट जाएगा तो यह आत्मा कहाँ जाकर के इसका निवास होगा। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। इसमें गुरु का महत्व सदगुरु कबीर साहब ने दिखलाया कि अपने जीवन में एक सदगुरु अवश्य खोजना चाहिए जो यह बतला सके कि हमारा आगमन, मान लीजिए माता पिता तो ही है एक माध्यम, लेकिन माता पिता एक शरीर को प्रदान करते हैं अपने बिंदु से, और किंतु इसमें जो जीव तत्व आता है ये माता पिता नहीं दे सकते हैं। इसके लिए प्रश्न हमारे अंदर अवश्य उठना चाहिए। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा अवसर है जिसमें कहा गया कि इसमें जितने प्रतिशत हम शुभ कर्म करते हैं हमारा अगला जन्म सुनिश्चित होता है। क्योंकि अब की पाशा ना पड़े फिर 84 जाए, 84 लाख योनियों को पार करके हमने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। अगर इस मनुष्य जीवन में भी अगर हमने मुक्ति नहीं प्राप्त किया तो पुनः 84 लाख योनियां हमारे सामने हैं। किंतु यदि कोई मनुष्य शुभ कर्म इतने करता है कि उसके लिए पुनः अगला जन्म मनुष्य का मिल सके, तो ये प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। कभी कुछ भूल हो जाए, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो परमात्मा से क्षमा मांगना चाहिए। और अंत में सदगुरु कबीर साहब ने एक और सुंदर बात के लिए एक हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई बात कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अर्थात सब लोग भले ही इस संसार में हम साथ साथ जी रहे, छूटेंगे एक दिन, लेकिन एक चीज है जो हमारे साथ जाता है, वह है हमारे शुभ और अशुभ कर्म। कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो भी हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं वो हमारे साथ जाते हैं और वो हमारा अगला जन्म निर्धारित करते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं क्या करना इस जन्म में, हिलमिल रहना, देकर खाना, बदी छोड़कर नेकी करना, बुराइयों को छोड़ना, अच्छाइयों को ग्रहण करना, कहें कबीर निर्गुण को जपना, करना गुरु सम्मान। जो भी हमारे माता पिता हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये हमारे लिए गुरु के रूप में हैं, इनका सम्मान करें और निर्गुण परमात्मा का जो स्वरूप है सगुण की भक्ति करें। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में जा कर के, लेकिन सदा ध्यान रहे कि परमात्मा का कोई रूप नहीं हो सकता, कहीं एक जगह बंध नहीं सकता परमात्मा, वह सदा ही निर्गुण रूप है, उसका सदा ध्यान करना, सगुण का सेवा करना, निर्गुण का ध्यान करना। यही सदगुरु कबीर साहब ने इस भजन के माध्यम से उपदेश दिया। प्रस्तुत है भजन रे मन नेकी कर ले 2 दिन का मिजमान। श्री सद्गुरुवे नमः। पारावार विघट्टनं मुररिपो रावास संस्थापनं गोरक्षस्य ततः स्वयोगकलया दर्पोपसंमर्दनम् संसाराम्बुदिसेतुरूपमचलं संस्थाप्य धर्मं निजम् अन्तर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरोः
अन्तर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरोः। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। सरगुण की सेवा करूं, निर्गुण का करूं ध्यान। सरगुण की सेवा करूं, सरगुण की सेवा करूं, निर्गुण का करूं ध्यान। निर्गुण सरगुण के परे, तहाँ हमारा ध्यान। निर्गुण सरगुण के परे, तहाँ हमारा ध्यान। श्री सद्गुरुवे नमः। रे मन ने की कर ले, 2 दिन का मी जमान। रे मन ने की कर ले, 2 दिन का मी जमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंतकाल उठ चला अकेला, अंतकाल उठ चला अकेला। तजी माया मंडान, साधु भाई ने की कर ले जी। रे मन ने की कर ले, 2 दिन का मी जमान। रे मन ने की कर ले, 2 दिन का मी जमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ रहेगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ रहेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान, साधु भाई ने की कर ले जी। रे मन ने की कर ले, 2 दिन का मी जमान। रे मन ने की कर ले, 2 दिन का मी जमान। रहट मालपन घट में फिरता, आता जाता भरा औरीता। रहट मालपन घट में फिरता, आता जाता भरा औरीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, जुगन जुगन तू मरता जीता। क्यों करता अभिमान, साधु भाई ने की कर ले जी। रे मन ने की कर ले, 2 दिन का मी जमान। रे मन ने की कर ले, 2 दिन का मी जमान। तो दर्शकों, यहाँ पर श्री कबीर काउंसिल के जो आचार्य थे, आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी महाराज, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और श्री कबीर काउंसिल के जो सदस्य है, उन्होंने बहुत सुंदर भजन भी प्रस्तुत किए, उन सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम में रुचि दिखाते रहें। एक और प्रोग्राम लेकर बहुत जल्द हम आपसे मिल रहे हैं। हमारी ओर से आप सबों को नमन है। शुभ रात्रि। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में